हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो भैया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है भैया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब भैया इस सिद्धांत में हमें क्या बताया गया, तो इसमें हमें यह बताया गया कि कोई भी पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम परमाणु कहते हैं। और यह जो डाल्टन का सिद्धांत है यह 1808 ईस्वी में दिया गया था। और किन्होंने दिया था भैया, तो डाल्टन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह नियम दिया था। तो वही इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है भैया, कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांतों के अनुसार, मतलब डाल्टन के परमाणु सिद्धांतों के अनुसार सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं भैया, परमाणु कहते हैं। ठीक है। और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसमें भैया, 1808 ईस्वी में दिया गया था। इतनी बात हमने जान लिया। फिर से डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में बहुत कुछ बताया था। तो उसमें से मुख्य हम जो 5 पॉइंट्स है उसके बारे में हम जान लेते हैं। और यही 5 पॉइंट्स अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप लिख देंगे, आपको 100 में 100 जितना मार्क्स का आपको रहेगा भैया 5 नंबर का रहेगा, तो भैया आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो वो क्या है भैया, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांतों के अनुसार। तो सबसे इनका पहला पॉइंट है कि सभी पदार्थ जो होते हैं वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं भैया, परमाणु कहते हैं। तो इसीलिए हमने कहा है कि सभी पदार्थ क्या होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब भैया परमाणु से मिलकर बनने का मतलब क्या है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होंगे और उसे ही हम परमाणु कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट होगा कि सभी पदार्थ जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। जितनी भी आप पदार्थ देखते हैं, जो भी आप वस्तु देखते हैं, वो सभी क्या है भैया, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अर्थात सभी मतलब क्या होते हैं, जो पदार्थ होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट आता है कि परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो क्या होते हैं परमाणु होते हैं ना, या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, ये बात हो गया। तीसरा आपका पॉइंट आता है कि परमाणु जो होते हैं, इन्होंने बताया था डाल्टन ने कि जो परमाणु होते हैं वो अविभाजित होते हैं तथा यह सूक्ष्म कण होते हैं। मतलब हमने कहा ना, परमाणु जो होते हैं वो छोटे छोटे कण ही होते हैं, जो मतलब बहुत ही छोटे छोटे कण होंगे उसे हम मतलब जो छोटे छोटे अति सूक्ष्म जो कण होंगे उसे परमाणु कहते हैं। तो डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाजित कण होते हैं, मतलब परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता। इतना छोटा पदार्थ जिसको हम पुनः विभाजित नहीं कर सके उसे हम परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने यही बताया था। इसलिए इन्होंने कहा कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है। अविभाज्य का मतलब जिसे हम विभाजित न कर सके। ठीक है। अगला चौथा आपका पॉइंट आता है कि तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान जो होता है और रासायनिक जो गुण होता है वो क्या होता है भैया, सामान्य होता है। मतलब कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व है, अब इस तत्व के बहुत सारे परमाणु होंगे, क्योंकि कोई भी तत्व है वह बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बने होंगे। तो इनके जो परमाणु होंगे ना, तो इन परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा, तथा इनका गुण होगा, गुण या गुणधर्म, ये दोनों लगभग क्या होंगे, सामान्य होंगे। ठीक है। सभी के जितने भी ये सभी परमाणु हैं, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान है 5 kg। ठीक है। ऐसे हमने कह दिया भाई ये 5 kg होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटे कण होते हैं। मान लेते हैं ऐसे कि इसका 5 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है एक परमाणु का, तो ऐसे सभी का 5-5 kg होगा, द्रव्यमान भी सामान्य होगा। और इसका जो गुण होगा, एक परमाणु का जो गुणधर्म होगा वही इन सभी परमाणुओं के गुणधर्म होगा, गुणधर्म भी सामान्य होगा। तो इसीलिए हमने कहा है कि तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान तथा या एवं हम क्या लिखे हैं, गुणधर्म सामान्य होते हैं। मतलब यदि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो तत्व है, तो हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु होंगे उनका द्रव्यमान भी इक्वल होगा और उनका जो गुणधर्म है, जो उनकी प्रॉपर्टीज है, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगले हम पॉइंट्स पे आ जाते हैं कि अणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। मतलब भैया परमाणु जो होते हैं वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, परंतु जो अणु होते हैं ना, वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, नहीं ले सकते। तो आशा करते हैं कि आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको जानना है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की सीमा जो क्या होता है, सिद्धांतों की सीमाएं या इनकी कमियां क्या है, तो आप केवल लिखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांतों की सीमाएं ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है किसी भी क्लास का, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना
करना है पीबीसी ब्रदर सर या ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि क्लास 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो को पढ़ना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी अन्य क्लास का भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है, जैसे मान लेते हैं क्लास 11th का ही पढ़ाई करना है, तो आपके लिए एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके लिंक को प्राप्त कर सकते हैं और वहां से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।